जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनसूर सर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। कल की वीडियो में हमने प्रश्न 1 का 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, और अगर प्रीवियस वीडियोज आपने नहीं देखी पहले उसे देखिए और आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर 1 के थर्ड वाले क्वेश्चन पे। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन आपके क्लास में है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं समुच्चयों का सम्मेलन जिसे कहते हैं यूनियन, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। तो अगर सेट कोई दो सेट दिए हुए हों, उनको मिला लिया जाए तो उनको मिला के किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और कल की क्लासेस में मैंने उसका बेसिक बताया है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इसकी जस्ट पहले वाली क्लास देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न नंबर 1 का थर्ड सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है, प्रश्न 1 का तीसरा सवाल कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है ये कि एक समुच्चय दिया हुआ है, तो समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स आपका एक प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे प्राकृत लिखा हो चाहे प्राकृतिक लिखा हो, दोनों एक ही होता है, नहीं तो आप अलग समझो कि दोनों अलग अलग होता है। तो एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, यहाँ पे 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सेट ए दिया हुआ है, और सेट बी को अगर देखेंगे तो वो क्या दिया हुआ है, सेट बी आपका दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स जो है ये संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम, 6 से लेस देन है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे इसका हमें बना देना है क्या, समुच्चयों का सम्मेलन निकालना है, यानी यूनियन निकालना है, यूनियन ऑफ सेट्स निकालना है। दोनों ए और बी का हमें यहाँ पे यूनियन निकालना है। तो पहले हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म से समुच्चय निर्माण विधि से तालिका विधि में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम ए यूनियन भी निकाल पाएंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, तो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, ऐसे डॉट 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 आगे तक ही चलता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणज कह रहा है और प्राकृतिक संख्या है, तो 3 और 6 और 9 और 12 ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या आएगा, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब कहने का मतलब 6 से कम है और प्राकृत संख्या है। तो 1 2 3 4 5 और 6 से कम, 6 को हम नहीं लेंगे यहाँ पे, बस आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पे ए सेट मिल गया हमें और बी सेट मिल गया। ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में इनफाइनाइट यानी ये अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। अगर बी का बात करेंगे हम तो बी में 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो कुल मिला के 5 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं बी सेट के अंदर। अब यहाँ पे अगर ए यूनियन बी निकालने की बात की जाएगी तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा, जो मिलेगा उसको भी ले लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ए में 3 है, बी में सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, वो है 3। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 6 9 हाँ और 12 डॉट 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 आगे तक ही चलता चला जाएगा। अब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें लिखना है, इतना समझ में आया, क्या डाउट इधर हुआ, देखो यूनियन में लिखना है तो यूनियन में क्या है, रुक जाओ 1 मिनट। यूनियन में देखो यहाँ पे कॉमन मिलेगा, नहीं मिला तो सबको लिखना है साथ में तुम्हें। तो अगर ए यूनियन बी लिखेंगे तो एक यहाँ पे एक नहीं है ना 2 है, 3 से स्टार्ट यहाँ पे है, तो हम इसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद आगे लिखते हुए चलेंगे। तो अगर बात की जाए ये सारा का सारा पूरा इसमें आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 उसके बाद 6 9 12 ये आगे इसमें ऐड होते चले जाएंगे, 6 9 12 डॉट 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 आगे ही आ जाएगा। तो बात समझ में आई। तो ए यूनियन बी जो निकलेगा वो क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा। अब अगर इसको लिखेंगे, अगर इसको हमें क्या लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, आंसर किस में दे रहा है, सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण विधि में दे रहा है कि तालिका विधि में, रोस्टर विधि में दे रहा है। तो आपको यहाँ पे कंफर्म हुआ होगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा, ए यूनियन बी जो निकल के आएगा वो इस तरीके से निकल के आएगा। अब हम इसे अगर वेन डायग्राम में देखना चाहें तो किस प्रकार से देख सकते हैं, तो अगर इसका वेन डायग्राम के हिसाब से आप समझना चाहो तो ऐसे बना लो कि ए जो समुच्चय दिया हुआ है
इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, तीन, मतलब तीन के मल्टीपल है, यानी 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ऐसे लिख लो इसके अंदर, गोले के अंदर। और बी के अंदर अगर देखा जाएगा तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं सिर्फ, तो 1 2 3 4 और 5, सिर्फ इतने एलिमेंट हैं। अब अगर इनका ए यूनियन बी निकालना है हमें, तो ए यूनियन बी मतलब मिला दो दोनों को, तो दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने आएंगे 3, और यहाँ पे 3 ना लिखो, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, यहाँ पे 12 लिखा जाएगा। और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये जो कट रहा है ना, जहाँ जहाँ पे ये हिस्से कट रहे हैं, ये कॉमन को दिखाते हैं। तो 3 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 को इसके बीच में लिख दिया जाएगा, और इसमें जो बचा है वो लिख दो, 1 और 4 2 और 5। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी, अगर देखा जाए वेन डायग्राम के बिहार पे। तो इतनी बात समझ में आई। अब हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलो हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसी के नीचे देख लो चौथा क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आई ना। अब आगे देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए आपका, आप लिखेंगे नहीं लिखने में टाइम चला जाता है, बुक आपके पास होगी, आप भी देख के लिख रहे होंगे। तो चौथा जो दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है समुच्चय निर्माण विधि में, कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो लाई करती है किसके किसके बीच में, 1 और 6 के बीच में। यानी कह रहा है यहाँ पे जो अंतराल लिखा हुआ है 1 से लेकर, x जो है वो 1 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर है और 6 से छोटा है, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर a का हम क्या बनाएंगे, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर समुच्चय लिखे हम, एलिमेंट लिखें, तो x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, तो 1 से बड़ी क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 भी हो सकती है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 6 के बराबर हो सकती है, 6 से छोटी होगी, 6 से बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट ए के समुच्चय के जो एलिमेंट आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, टोटल 5 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये तो ए वाला लिख दिया हमने। बी का लिख लो, चलो बी क्या कह रहा है। तो बी को अगर लिखेंगे तो बी कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो लाई करती है 6 और 10 के बीच में। यानी x की वैल्यू, अगर यहाँ पे b का अंतराल देखेंगे हम, तो वो दिया हुआ है कि किसके किसके बीच में, तो वो दिया हुआ है 6, यानी x की वैल्यू जो है वो 6 से तो बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। बराबर कहीं पे नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो बराबर मत लगा देना तुम। हाँ, तो अगर इसका हम बी का बनाएंगे, बी का अगर समुच्चय बनाएंगे, तो x की वैल्यू 6 से तो बड़ी है, तो 6 से बड़ी 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। 6 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है, तो 7 8 9, और 10 से छोटी है तो 10 को नहीं लेंगे, सिर्फ उससे छोटा ही लेंगे। तो बी के अंदर देखा जाए तो कितने एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। और ए के अंदर देखा जाए तो कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे। अब हम इसका ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन जिसे कहते हो। तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो कॉमन मिल रहा है उसे लिख लो, जो नहीं मिल रहा है उसको साथ में समेट लो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9, ये पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे जो ए यूनियन बी जो निकल के आएगा उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, टोटल 5 इसके 3 इसके, टोटल 8 एलिमेंट हो जाएंगे। और अगर इसको लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, नेचुरल नंबर्स अप टू 9 और फ्रॉम 2, ऐसे लिख दो। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें लिखना है आंसर को, इस टाइप में लिखना है, तो लिख दो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 2 से, मतलब जो 2 और किसके किसके बीच में है, ऐसे लिख देना तुम। x की वैल्यू जो है वो 2 से तो बड़ी है और किससे छोटी है, 9 से यहाँ पे छोटी है। इतनी बात समझ में आई। तो 2 से बड़ी है और 9 से छोटी है। तो तुम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो भाई, तो इस तरीके से लिख सकते हो, आगे लगा देना x सच दैट x एक संख्या है जो इसके इस अंतराल के बीच में लाई करती है। इतनी बात समझ में आई। आगे देख लो, पांचवा इसी वक्त देख लो। आगे कह रहा है कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है नीचे, पांचवा कह रहा है कि ए एक एलिमेंट सेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 2 3 1 2 3, ये आपका यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है। और बी की अगर बात करें तो बी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। उसके अंदर नहीं लिखना है तुम्हें, हाँ इसके अंदर नहीं लिखना है तुम्हें, 5 तो अकेले ही रहता है। अब अगर बात करें इसका ए यूनियन बी कितना आएगा, अगर इसका बात करें ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, तो कल की वीडियो में मैंने बताया था इसे, ए यूनियन बी इसका निकालेंगे तो वो ए के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि 5 का मतलब हुआ 0 एलिमेंट, और 0 एलिमेंट है तो भाई उसमें जोड़ोगे तो उतने ही एलिमेंट बचेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे यही निकलेगा। अब अगर इसको इंक्लूड करोगे इसमें तो कहाँ से आ जाएगा, वो इतना ही आएगा, ए ही आएगा, 1 2 3 ही आएगा। तो ए लिख दो, चाहे इसके कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख दो 1 2 3।
इतना समझ में आया? हाँ, इसे पॉज करो, आगे नोट कर लो। देन यहाँ पे हम आगे बढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर पे। आपका प्रश्न नंबर दूसरा में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये आपको समझ में आया हो तो भाई ठीक है, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या तो फिर आप क्लास को रिवर्स करके दोबारा से देख लेना। अगर यहाँ तक ना समझ में आया हो तो कोई डाउट हो प्रश्न में, इसमें ऐसा नहीं ऐसे होगा, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम आगे डिस्कस करने वाले प्रश्न संख्या दूसरे पे। और भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करो भाई, पहुँचा दो सभी के पास, और बच्चे जुड़ पाएँ और देख पाएँ, उन्हें भी थोड़ा प्रॉफिट मिल पाए, क्योंकि हर जगह भाई पेड बैचेस चलती हैं। अब ऐसी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पेड बैच में पढ़ाई जाती हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो यहाँ पे प्रश्न दूसरा कह रहा है, दूसरा आपका है कि मान लीजिए ए एक सेट दिया हुआ है और बी एक सेट दिया हुआ है, तो क्या ए सबसेट ऑफ बी, ये बताना क्या किस फॉर्म में यहाँ पे आंसर तुम्हें पूछा गया है। क्वेश्चन एक ए में दिया हुआ है ए कोमा बी समुच्चय दिया हुआ है, और बी की अगर बात करें तो बी जो दिया हुआ है वो ए बी सी दिया हुआ करके। अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया गया है पहले, क्या ए सबसेट ऑफ बी है। तो भाई ये दिख रहा होगा कि हाँ ए जो है वो बी का सबसेट है, तो पहले यहाँ पे लिख दो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ ए जो है वो सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि जो ए उसी से निकल के आया है और बी इसका सबसेट हो जाएगा, और बी ही इसका यूनिवर्सल सेट भी हो जाएगा, क्योंकि इसी में से निकल के आया। तो ए के लिए बी जो है यूनिवर्सल होगा। अब आगे बात करें कि क्या, अब सबसेट तो पूछा है वो तो है, लेकिन आगे और उसमें जोड़ दिया गया है, क्या ए यूनियन जो बी है, यानी अगर यहाँ पे बात करा जाए ए सबसेट ऑफ बी है वो ग्रेटर देन है किससे, ए यूनियन बी से। तो भाई इसको कैसे निकालोगे। अब वेन डायग्राम से पॉसिबल ही हो सकता है, वेन डायग्राम से ग्रेटर देन और लेस देन दिखा सकते हो, ये उससे नहीं दिखा पाओगे। जो मैंने फॉर्मूला बताया था, रूल कल बताया था, उसके व्याप पे आप ये इजीली बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या ये ज्ञात करना है तुम्हें, इससे ज्ञात करना है, तो चलो प्रूफ करना है, प्रूफ कर दो इसे, इसका ग्रेटर देन आएगा। अब हम दो समुच्चय ले लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ही है पहले से, एक ए सेट दिया हुआ है और एक दूसरा बी सेट दिया हुआ है। क्या हुआ, ए सेट दिया हुआ, बी सेट दिया हुआ है। अब पहले ए का सबसेट और ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी जो है कितना आएगा, ए सबसेट ऑफ बी कहने का मतलब क्या आएगा, ए की बात कर रहा है वो, ए कोमा बी यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको किस व्याप पे हम ग्रेटर बताएंगे या छोटा बताएंगे, एलिमेंट के व्याप पे, जिसमें एलिमेंट ज़्यादा रहेंगे वो बड़ा, जिसमें एलिमेंट कम रहेंगे वो छोटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ए यूनियन बी की बात की जाए, तो यहाँ पे ए यूनियन बी अगर मिला लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, यानी ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा, ए यूनियन बी के बराबर आ जाएगा। अब ये साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि क्या ए जो है वो बी से बड़ा है, बता दो कैसे बड़ा है। ए में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, बी में 3 एलिमेंट हैं, तो बी बड़ा हुआ कि ए बड़ा हुआ, हाँ तो बी बड़ा है ए से ना, तो यहाँ पे तो कह रहा है कि ए बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे लिखो, जब कहेगा ए सबसेट ऑफ बी है तब पूछेंगे, लेकिन अगर यहाँ पूछा जाएगा तो यहाँ लिख देना नहीं, ए सबसेट ऑफ बी जो है वो छोटा है ए यूनियन बी से, ये बता देना तुम्हें। समझ में आई बात। अब आगे देखो, इतना समझ में आया ना। अब आगे प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं हम आगे। नहीं तो ऐसा भी निकाल सकते हो, जो उप समुच्चय होते हैं, उप समुच्चयों की संख्या निकाल लो। यहाँ पे 2 की पावर 2 बनेगी, आएगा 4, और यहाँ पे 2 की पावर 3 बनेगी, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस व्याप पे भी निकाल सकते हो। तो छोटा बड़ा कब बताओगे, जब नंबर होगा तो बड़ा से बता सकते हो कि 4 जो है वो छोटा है किससे, 8 से, इसी भी आप पे बता पाओगे। तो इसमें क्या बताओगे, इसमें ऐसे थोड़ा बता दिया जाएगा कि, तो इसमें यही ढूंढना पड़ेगा हमें कि एलिमेंट कितने हैं, इसके एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो समुच्चय बड़ा होगा। साइज में बड़ा कह सकते हो, इसमें 3 एलिमेंट हैं तो बड़ा हो जाएगा। अब तीसरा देखो, इधर तीसरा कह रहा है यदि ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या है। सेम आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, कुछ और नहीं किया गया है। अगर कह रहा है कि यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं, मान लो ए बी आपका 1 और 2 दिया हुआ है, बी को क्या मान लेते हैं हम 1 2 और 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी और हाँ ए जो हो वो बी का सबसेट हो, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अभी पीछे लगाया तुमने,
यहाँ पे पहले ही दिया था कि अगर ए यूनियन ए सबसेट ऑफ बी है, उसी को बताया था बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे पहले ही निकाल के दिया था, तो तुम्हें दो सेट ऐसे लेने हैं कि ए जो होना चाहिए वो बी का ही पार्ट होना चाहिए। तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा, और तो यहाँ पे ए यूनियन बी निकालेंगे तो उसके किसके बराबर आ जाएगा, तो बी के ही बराबर आ जाएगा। यहाँ पे पहले ही प्रूव कर लिया हमने, ए यूनियन बी जो निकाला तो बी के बराबर आया था, वैसे सेम यहाँ पर भी वही होगा। तो सेम इसका कॉपी पेस्ट था प्रश्न नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। हम 4 देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि यदि ए बी सी डी 4 समुच्चय दिए हुए हैं तो निम्नलिखित ज्ञात करना है तुम्हें। अब आ गई ना, वो चाहे वेन डायग्राम से निकालो चाहे जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस बेस पे निकालो, दोनों आपको सही माना जाएगा। ये मत सोचना कि अगर वेन डायग्राम सर ने बताया है हम नहीं लगा रहे हैं तो काट दिया जाएगा हमारा, वो कटेगा नहीं। आप जिस भी बिहाफ पे, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा उसने कि वेन डायग्राम से लगाओ या जो सिंपल फॉर्मूला है उसके बिहाफ पे लगाओ। आपको जिस प्रोसेस से मन कहे उस प्रोसेस से लगाना है, जो आपको क्लियर समझ में आया हो उससे ही आपको लगाना है। आगे यहाँ पे चलो दोनों हम बताते चलेंगे, जो भी इसमें अप्लाई होगा हम उसको बताते चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 लिख लेते हैं पहले। ए सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, और बी की अगर बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, 3 4 5 6, और अगर सी की बात करें वो कितना दिया हुआ है, तो सी की बात करें तो 5 6 7 8, 5 6 7 8, और डी की अगर बात करें तो कितना दिया हुआ है, कितना दिया, 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। इतनी बात समझ में आई? अब चलो इसको पहले हम किसके बिहाफ पे देख लेते हैं। सब वो वेन डायग्राम के बिहाफ पे बताएंगे, उसके बिहाफ पे यूनियन बी वगैरह के बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे बताएं। तो यहाँ पे पहला जो पूछ रहा है ए यूनियन बी बताना है तुम्हें। ए यूनियन बी चलो बता दो। ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में भी 4 एलिमेंट हैं। तो अगर ए यूनियन बी तो इन दोनों को जोड़ लो, कॉमन जो हो रहा हो उसको एक बार लिखा जाएगा और जो बाकी है उसको साथ में लिख लो। तो यहाँ पे आएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा, और इसमें 3 4 है, इसमें 3 4 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 5 6 लिख देंगे, ए यूनियन बी हो जाएगा ये। अब अगर इसका हम देखें क्या वेन डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला ये वाला। यहाँ पे क्या है 1 2 कॉमा लगा के लिख दो, यहाँ पे लिख दो 5 6। तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 4, तो 3 4 लिख दोगे तो ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे इसका ए का। दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा सवाल जो कह रहा है आपका क्या निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। अगर ए का सी के साथ देखेंगे तो क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए यूनियन सी लिखेंगे तो वो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। आगे क्या लिखा जाएगा इधर, हाँ यहाँ पे लिख दिया जाएगा 5 6 7 8। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो मैं सिर्फ अलग अलग लिख देना है, बस ऐसे बना के लिख देना है। और 1 2 3 4 कुछ नहीं मिल रहा है कहने का मतलब उसमें 5 मतलब 0 एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 5 6 7 8। इतनी बात समझ में आई? आगे देखो तीसरा देख लो। तीसरा का देखेंगे तो बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी अगर देखेंगे तो 3 4 5 6, 5 6 दोनों में कॉमन मिला है, 7 8 वैसे लिख दिया जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा, ये हो गया। और इसका भी वेन डायग्राम सेम उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे 5 और 6 लिख दो कॉमन, तो यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे 7 और 8। ये समझ में आया ना? आगे देख लो चौथा। चौथा कह रहा है कि बी यूनियन डी लिखना है तुम्हें, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी लिखेंगे बी का डी से निकालना है, इसका डी से निकाल लो। तो बी का 3 4 5 6 दिया हुआ है, 7 8 9 10 ये लिखा हुआ है, तो 3 4 5 6 7 8 और 9 10 अलग अलग इसको करके लिख देना है। इसका भी वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सेम इसी तरीके से बनेगा। इसमें आपको ये एलिमेंट लिख देना है, उसमें अलग वाले में वो एलिमेंट लिख देना है। इतनी बात समझी? पांचवा कह रहा है कि पांचवा देखो अब 3 3 का आ गया, यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो तीनों को साथ जोड़ लो, जो कॉमन मिल रहा है उसे नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है वो साथ लिख दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इतना लिख दिया जाएगा बस, ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब इसका अगर बनाना चाहें क्या वेन डायग्राम तो कैसे बनाओगे, एक तुम्हारा गोला यहाँ पे रहेगा, एक गोला यहाँ पे रहेगा और एक गोला यहाँ पे रहेगा। अब जो तीनों में आ रहा है उसको यहाँ पे लिखना है। तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 4 अगर देखेंगे तो किसमें, ये ए वाला है, ये बी वाला है और ये सी की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे ए और बी में क्या कॉमन मिल रहा है, 3,4, तो ए और बी वाले में लिखेंगे क्या 3,4 लिख देंगे जो कॉमन मिल रहा है। और बी और सी में देखेंगे तो 5 और 6 मिल रहा है, तो बी और सी ये रहा। तो इसमें क्या लिख, बी और सी का कौन सा है, ये रहा 5,6। और अगर ए और सी में देखेंगे तो कौन सा आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आपको ऐसे लिख देना है बस। अब ए में जो बचेगा उसको क्या लिख दो, ए में जो बचा है उसको लिख दो, बी में जितना बचा हुआ है 3 4 हो गया, 5 यहाँ पे 6 लिख दो, और सी वाले में 5 6 इंक्लूड हो चुका है 7,8। समझे। अब आगे देख लो, उधर 5वां हो गया ना, 6वां इधर देख लो। 6वां इधर लिखना है तुम्हें, ए यूनियन बी यूनियन डी लिखना है तुम्हें, सेम उसी तरीके से लिख देना है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 पूरा आ जाएगा वहां तक, पूरा यहाँ तक। इसको इंक्लूड कर लेना, इसको इंक्लूड कर लेना, इसको इंक्लूड कर लेना है। यहाँ पे इसको 2 बार नहीं लिखना है, बस सिंगल टाइम लिख देना है बस। यहाँ पे हो गया ये। और वेन डायग्राम उसी तरीके से बन जाएगा, जो कॉमन आएगा उसको उसके सेक्शन में रख देना, जो नहीं आ रहा है उसको नहीं लिखना है तुम्हें। आगे बढ़ जाओ, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। 3 4 5 6 5 6 7 8, तो 3 4 5 6 को एक बार लिखना है, 3 4 5 6 7 8 और 7 8 को भी एक बार लिख देना है, 9 10। इसका भी जो वेन डायग्राम बनेगा सेम इसी तरीके से आपका यहाँ पे बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसे अब आगे देख लो, 5वां क्वेश्चन अभी रहने दो मिलाओ नहीं। यहाँ पे देख लो 5वां क्वेश्चन। 5वें में कह रहा है प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है प्रश्न 1 में दिए हुए समुच्चय का सर्वनिष्ठ यानी यूनिवर्सल सेट यहाँ पे ज्ञात करना है। प्रश्न 5वें में कह रहा है कि, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो सम्मिलन अगर ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, अगर पहले का देख लो सम्मिलन कितना आया था, 1 2 3 5, 1 2 3 और 5। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करोगे यहाँ पे, इसका यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे, 1 2 3 5। इसका क्या लिखना पड़ेगा हमें, इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा प्राइम नंबर, क्योंकि 1 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, इसके आगे 7 11 13 जो अपने से कटे 1 से कटे। इसका यूनिवर्सल सेट लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, चाहे तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो भाई, उसमें आएगा नहीं डॉट डॉट अपरिमित तक नहीं जाएगा। यहाँ पे लिख देना है एक्स सच दैट एक्स, इसका जो यूनिवर्सल सेट है उसे यू से दिखाएंगे, तो एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, ये हो जाएगा यहाँ पे। बस इतनी बात समझ आई। अभी हो गया इसका यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही दूसरे को कैसे बनाएंगे, तो ए ई आई ओ यू और बी का लिखना है ए बी सी, यहाँ पे लिख देना। सेकंड वाले का क्या बनाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ ए बी सी, इसको कैसे लिख देना है, तो इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, सबको इंक्लूड करके आपको लिख देना है। तो ए मिला है, एक बार लिखो ए बी सी और ई आई ओ यू, इसका यूनिवर्सल सेट ये बन जाएगा। और कोई नहीं बना पाएंगे हम इसमें कि अल्फाबेट लगा दें हम। इतनी बात समझ में आई। आगे तीसरे का बनाना है, तो तीसरे में कह रहा है कि बनाते चल रहा हूँ, उसको देख लेना आप। यूनिवर्सल सेट में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि एक एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, 3 6 9 12 इसमें आ सकता है। और अगर बात की जाए एक्स सच दैट एक्स संख्या जो है एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो जो इसका आंसर आया था उसको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के तौर पे लिख देना है। 1 2 3 4 5 भी आया था ना, हाँ 6 से कम है, तो यहाँ 5 उसके बाद 9 उसके बाद 12 डॉट डॉट डॉट, इसका यूनिवर्सल सेट ये बन जाएगा। समझे? किस चीज का, अगर तीसरे का बात करें हम तो यूनिवर्सल सेट हाँ बन जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट बनना है तो भाई ये प्रूव भी कर लो कि हाँ है, सही है कि गलत है। तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा जब उसमें से जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है वो निकाल के देख लो, अगर निकल जा रहा है तो वो उसका यूनिवर्सल सेट हुआ, सर्वनिष्ठ समुच्चय हो जाएगा आपका। अब अगर बात करें तीसरे में निकाल के देखोगे तो पहला कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। अगर यहाँ पे 6 से कम प्राकृतिक संख्या है ना,
ना वैसे भी होगा। एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। हाँ 3 का गुणज है तो उसमें अच्छा 6 भी होगा। हाँ इधर यहाँ पे 4 5 6 भी लगा दो। तो यहाँ पे अगर देखे तो देखा जाएगा x प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज है तो यही तो निकल जाएगा। इसमें से 3 निकालोगे, 6 निकालोगे, 9 निकालोगे, 12 निकालोगे तो उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो बस ऐसे चेक कर लेना ये यूनिवर्सल सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसमें से निकलेगा तो बन रहा है, नहीं बनने मतलब नहीं निकलेगा तो नहीं बन रहा है भाई, उसे रीचेक कर लेना कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। आगे कर लेना वैसे इसका सबका यूनिवर्सल सेट अगर बनेगा तो इस टाइप से बना लेना कि अभाज्य संख्या है, अगर नहीं बनेगा तो वो जितना बन रहा है उतना उसमें इंक्लूड कर देना आप बस। क्योंकि यहाँ पे हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी यहाँ से होता 3 6 9 12 होता तो 3 का हम मल्टीपल लिख देते कि 3 का पहाड़ा वहाँ पे पढ़ लो टेबल। लेकिन इसका बन ही नहीं सकता। इसमें प्राइम नंबर भी हैं, सम नंबर भी हैं, इवन भी है, ओड भी है। अब इसे नोट डाउन कर लो और हाँ तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पांचवा हो गया, छठवा क्या दे, हाँ छठवा डिस्कस करने वाले हैं ना अभी। हाँ छठवा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसे देख लेते हैं फटाफट से। सीरीज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फटाफट करो यार। अब देखो छठवा कह रहा है कि यदि ए एक सेट दिया हुआ है 3 5 7 9 11, ए दिया हुआ है 3 5 7 9 और 11 ये दिया हुआ है आपका। तो ये सेट के अंदर दिया हुआ है। बी आपका एक सेट दिया हुआ है कितना, हाँ 7 9 11 13, 11 13 15 15 17 डी वाला दिया हुआ समुच्चय। यहाँ पे 13 कर लो, इसे 15 कर लो। ये आपका 11 7 9 11 13 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, तो देखो 15 है, 15 दिया हुआ है ना। तो आगे चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है तुम्हें, पहला बता दिया जा रहा है। पहला देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इंटरसेक्शन कहता है सिर्फ कॉमन देखना है हमें, और किसी को नहीं। जो कॉमन मिलेंगे उनको उठा लेना है बस। ए इंटरसेक्शन बी, ए में 3 5 7 9 11, बी में देखेंगे तो 7 9 11, यानी यही 3 चीजें कॉमन मिल रही हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 7 9 11, तो इसके अंदर लिख देंगे 7 9 और 11। ये क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। इतनी बात समझ में आई। आगे दूसरा देखेंगे। दूसरा देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी में देखा जाएगा बी और इंटरसेक्शन सी। तो 7 9 11 13 है और 11 13 है, तो सिर्फ क्या कॉमन आ जाएगा 11 और 13 कॉमन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। बस दूसरे में हो जाएगा 11 और 13 हो जाएगा। तीसरे की बात करें अगर, तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी, फिर उसका निकालना है इंटरसेक्शन डी। तो पहले ए और सी का निकाल लेना है अलग। तो ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे 3 5 7 9 11, 11 13 15, तो सिर्फ 11 आ रहा है। इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय इसे कहा जाएगा अलग से। ए इंटरसेक्शन से निकाल लिया। अब डी से इसका रिलेशन कर लो। इसको मत देखना, इसको देखो। अब डी से इसका करेंगे तो कोई कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ फाई आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन अगर डी देखेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, वो फाई के बराबर आ जाएगा। बस इतना होगा। उसके बाद अगर हम देखें चौथे वाले क्वेश्चन पे, चौथा देख लो इधर। चौथा का देख लिया जाता है। चौथा कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए और सी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे हमने निकाला ना, यही हो, ये चौथा क्वेश्चन यही हो गया तुम्हारा। सिर्फ एक समुच्चय आएगा, एकल सिंगलटन सेट आएगा, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी का निकालेंगे तो बी और डी में कोई कॉमन है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे लिख दो पांचवा, बी इंटरसेक्शन डी अगर निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा फाई। छठवा देखो इधर। छठवा कह रहा है कि कहाँ गया छठवा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है तुम्हें। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ये एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य लॉ यहाँ पे दे दिया गया है, उसे कल बताया था मैंने साहचर्य लॉ। तो पहले यूनियन निकाल लो। तो बी और सी का यूनियन निकालेंगे तो 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा। तो यूनियन में क्या आ जाएगा 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा।
तो ए के साथ हमें क्या ले लेना है, उसका इंटरसेक्शन ले लेना है। तो ए के इधर ले लो 3, 5, 7, 9 और 11। तो क्या मिलेगा सिर्फ यहाँ पे कॉमन, सिर्फ 11 आ रहा है, 7 आ रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे 7 और 11 आ जाएगा। हाँ 9 भी है, 9 भी कॉमन है इसमें। तो 7, 9, 11 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो आंसर निकल के आएगा या सेट निकल के आएगा वो इतना आ जाएगा। उसके बाद अगर सातवें की बात करें हम यहाँ पे, सातवें की अगर बात करें तो सातवां क्या कह रहा है कि कहाँ गया, ए इंटरसेक्शन डी। तो ये तो छोटा है, ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो कुछ भी नहीं कॉमन मिलेगा, सिर्फ फाई आ जाएगा। यहाँ पे तो फाई। आठवें की बात करें, आठवें की अगर बात करें तो आठवें में क्या कह रहा है कि कहाँ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। तो बी यूनियन डी निकाल लो, 7, 9, 11, 13, 15, 17 आ जाएगा यूनियन के अंदर। और अगर उसका निकालेंगे इंटरसेक्शन ए के साथ तो 3, 5, 7, 9, 11 है, बी में 7, 9 मिल रहा है तो इसमें भी 7, 9 है बस, और कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो सिर्फ क्या आ जाएगा, आठवें के बाद 9वें के अंदर देखेंगे क्या है, 8वां दिख रहे हैं ना, ये रहा 8वां। हाँ 8वें में क्या आ जाएगा, सिर्फ 7 और 9 कॉमन मिलेगा। बी यूनियन डी निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा मिलके, और ए का इंटरसेक्शन लेंगे सिर्फ 7 और 9 कॉमन मिलेगा और 11 भी मिलेगा। हाँ 11 भी लिख लो, यानी 7, 9, 11 ये बराबर हो जाएगा आपके छठवें वाले सवाल की तरह। अब आगे अगर 9th वाले में बात करें तो 9th वाला थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा कॉमन, 9th वाला ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 7, 9, 11, 7, 9, 11 और फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी में आ जाएगा 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11। उसको हमें आगे मतलब ही नहीं है क्योंकि यही तीनों कॉमन मिल जाएंगे, यही तीनों इसमें ही कॉमन है। तो यही आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ये भी 8वें वाले क्वेश्चन वो मतलब किसके, छठवें वाले क्वेश्चन की तरह बराबर आ जाएगा। 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11 इतना आ जाएगा। इतना आ गया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे 10वां अगर देख लेते हैं तो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 कोई कॉमन नहीं मिलेगा, फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाई। और अगर फाई का यूनियन देखो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15 और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो चाहे कुछ भी लिखो, फाई के साथ अगर किसी भी चीज का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो हमेशा फाई आएगा। क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, उसमें 0 थोड़ी ना मिल जाएगा कॉमन, मतलब 0 एलिमेंट थोड़ी ना, उसमें तो कुछ एलिमेंट है ही। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो फाई उसका भी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और अगर यूनियन लेते हो, अगर ए यूनियन फाई लेते हो तो कितने बराबर आएगा, ए के ही बराबर आ जाता है। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन फाई करते हो तो किसके बराबर आ जाएगा, वो फाई के बराबर आता है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये वो कहते हैं प्रिंसिपल, इसे याद कर लो, याद करके रख लो। आगे ये हो गया छठवां। सातवां देख लेते हैं हम इसी वक्त। सातवां कह रहा है कि यदि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या है, बी आप ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है समुच्चय निर्माण विधि में, बी को दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स समप्राकृतिक संख्या है, सी सच दैट एक्स विषम प्राकृतिक संख्या है, डी को दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे वो बना दे रहा हूँ, ये जो मतलब सेट बिल्डर से तालिका विधि, और बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको इरेज करके मैं इधर बना दे रहा हूँ, इधर आ रहा है ना, इधर देख लो। आगे हम बता दे रहे हैं कौन सा चला था, ये प्रश्न नंबर 6 था, इसको डाल लो। इधर 7वां हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला अगर समुच्चय लिख दो तो लिख दे रहा हूँ मैं, तालिका विधि में एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या है, यहाँ लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट प्राकृत संख्या, मतलब आगे कहानी है, यहाँ तक रुकना है तुम्हें। बी को कह रहा है एक्स सच दैट एक्स सम प्राकृत संख्या है, बी का कहा जा रहा है कि सम प्राकृत है, तो 2, 4, 6, 8 और 10 डॉट 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 आगे तक ये भी जाएगा है। सी वाला देखो, अगर सी वाला कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 ऐसे लिख देना है तुम्हें। आगे अगर डी की बात करें तो डी एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत कौन सा आएगा, एक आता है कि नहीं आता, अभाज्य संख्या के अंदर नहीं आता है, क्योंकि अभाज्य संख्या का रूल क्या है, खुद से कटे, एक से कटे। लेकिन एक जो है वो खुद से कट जाता है, एक से नहीं कटता है, इस वजह से नहीं आएगा ये। अभाज्य संख्या में ये मत रख लेना, 1, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3,
5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। ये कन्फ्यूजन होती है भाई एक वाली, इसे क्लास में भी जाकर ट्राई करना, पूछना एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। एक नहीं है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहता है 2 प्राइम नंबर। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो से भाई, प्राइम नंबर वही होता है जो सिर्फ उसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। ये प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। लेकिन एक का देखेंगे तो एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है भाई, तो खुद से कट रहा है, बस एक से नहीं कट रहा है वो। अरे खुद से ही कटेगा तो एक से कटेगा ही वो। लेकिन यहाँ पे 2 है, जैसे हमने 2 ले लिया तो 2 जो है 2 से कटेगा और 1 से भी कट जाएगा, तो x के 2 फैक्टर हो गए। लेकिन एक का बात करें तो एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता है। इतनी बात समझ आई। तो हमने आज 7वें नंबर का जो है सेट बिल्डर फॉर्म से तालिका विधि बना दिया है। अब यहाँ 7वें क्वेश्चन में देखो तालिका विधि बनाना कितना आसान हो गया है। और जब आप सेट चालू करोगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन भी आता है कि सेट बिल्डर से तालिका विधि बनाना और तालिका विधि से में सेट बिल्डर फॉर्म बनाना। समझे? यहाँ तक आज 7वें क्वेश्चन में हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया है। कल हम इसके एक्सपेंशन पे देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रखा है इसके भी आप पे लगाना शुरू करेंगे। और टाइम अप हो चुका है भाई यार, टाइम पर ध्यान नहीं दिया, वो नहीं बता पाया आपको मैं वेन डायग्राम। तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है इसमें बताया मैंने कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे लगवाए थे। तो ये देखो यहाँ पे कुछ है, अगर पिछला उल्टा करके देखोगे तो मिल जाएगा आपको। मैं बता दूंगा कल की क्लास में आके, मैं बता दूंगा क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कल की वीडियो में मान के चल सकते हो 7वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 7वें के बाद अभी इसमें 12 तक है, तो कल हम कोशिश करेंगे 12 तक आपका खत्म हो जाए। 1.5 एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और चीज़ों को बता करके। अभी इसमें और भी चीज़ें आएंगी, जैसे घटाना आएगा, a-b कैसे किया जाता है, b-a कैसे किया जाता है। यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा, इसको देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको। तो कल की क्लास में हम a-b, b-a और प्रश्नावली 1.5 की ओर थोड़ा नज़र डालेंगे, 1.4 खत्म करके। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। सो अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। और प्रीवियस वीडियोज अगर नहीं देखी तो उसको देख लीजिए भाई, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जय हिंद एंड जय भारत।